पहले कोरोना, इबोला, चांदीपुरा वायरस और अब एक नया वायरस वापस से जन्म लिया है जिसका नाम है एमपॉक्स। एमपॉक्स कोई नया नहीं है बट इसका एक रिजेन्युएशन अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड में देखा, जो एमपॉक्स जिसको मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी किया है और भारत को अलर्ट रहने, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको अलर्ट रहने को बोला गया है कि हम इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। वही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। उनका मानना है कि ये कोविड जैसे स्प्रेड तो नहीं होगा बट स्टिल ये बड़ा एक कॉशियस मूव है। अभी हर देश को इसकी चिंता करना चाहिए। रिसेंटली भारत को लिए ज्यादा, क्योंकि भारत का जो पास में पीओके वाला एरिया है वहीं एक सऊदी अरेबिया से आने वाला एक बंदा मंकी पॉक्स से पॉजिटिव जो है वो मिला है, उसके सिम्टम्स जो है वो मिले। रिसेंटली अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग लगभग 1 लाख लोग जो है वो इस पर्टिकुलर केसेस या एम पॉक्स से संक्रमित मिले हैं, और जिसमें से डेथ रेशो भले कम है बट ये अपने आप में जो बीमारी है, इसके सिम्टम्स या इसकी जो प्रोसेस है वो एक मौत से बढ़कर है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर इसकी स्थिति आपने इस इमेज में देखी हो तो आप समझ पाएंगे कि पूरा शरीर जो है वो शरीर ऐसा पॉक्स उसके ऊपर निकल आते हैं और पूरा शरीर की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। ये जो बीमारी है इसके बारे में अगर समझने की कोशिश करें या इसको बेसिक डिकोड करें तो एमपॉक्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपका ह्यूमन और एनिमल में फैलता है। ये जो ग्रुप ऑफ वायरस जिसको हम ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस कहते हैं उसी का एक हिस्सा है, जिसमें आप स्मॉल पॉक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी जो एक कैटेगरी है वहीं से निकल के ये वाला जो वायरस है ये भी डेवलप हो रहा है, जो पूरे के पूरे शरीर के ऊपर निकलने वाले पॉक्स के साथ में उसमें ईचिंग, साथ ही साथ कफ और फीवर, हाई फीवर, हेडेक, एचेस, इन सब के साथ होते हुए पूरे शरीर को बांध के रख देता है। और कई बार इस कंडीशन में अगर सही इलाज न मिले, अगर वो संक्रमण फैलता जाए तो पूरी कम्युनिटी में एक साथ उसको एनगल्फ कर लेता है। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए कि क्या इसकी स्थिति है या इसके जो कॉजेज है, किस तरह से इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम्स में लगभग लगभग फीवर हम देख पाएंगे, इंटेंस हेडेक की कंडीशन आएगी, मसल एक्सेस जो है होते उनकी कंडीशन, बैक पेन हो गया, आपका लो एनर्जी रहेगा। ठीक, इसके साथ जो आपका लोड नोड्स वगैरह हैं उनमें आपका सलोनेस हो जाएगा और पूरी स्किन जो है उसके ऊपर रेशेस आ जाएंगे। और जिस अलग अलग स्थिति में क्या होगा तो पूरा शरीर, मैक्सिमम चीजें फेस पे देखने को मिलता है, देन आपके पाम्स पे और कई जगहों पे आपके जो सोल्स हैं वहां पे इसकी जो संभावना है वो है। पूरा स्थिति जो है हाथ के ऊपर, ये जो इमेजेस हैं ये ओरिजिनल इमेज आपके लगाए गए हैं इस पर्टिकुलर एमपॉक्स बीमारी के आधार पे। अभी किस तरह से इसको फैला जाता है, तो पहला ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट होता है। एनिमल से एनिमल ट्रांसमिट होने के साथ में अगर एनिमल से यही बीमारी कहा ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें मंकी और डॉग हो सकता है, आपका चूहे, कंगारू, गिलहरी, ये सारी चीजें भी क्या है इसका एक ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा ट्रांसमिट हो सकता है आपका रेसिप्रोटरी ड्रॉपलेट से, जैसा आपका कोविड ट्रांसमिट होता था। साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसके साथ उसका ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। देन सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ इसका जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। साथ ही साथ ये जो अलग अलग कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी के कपड़े पहन रहे हैं, कुछ और अपने बैग वगैरह को यूज किया है, नैपकिन वगैरह को यूज किया है, किसी का यूज किया हुआ सामान अगर उसको यूज किया है तो उससे भी ये जो वायरस एमपॉक्स वायरस है ये फैलने की संभावना है वो बढ़ सकती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके जो केसेस या डेथ रेट है वो बढ़ रही है, इसको क्योर करना इशू बन जाता है। इसीलिए सरकार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एडवाइजरी जारी कर रही है, और हम ऑलरेडी कोरोना का देख चुके हैं, उसके हम एक भयावह जो इम्पैक्ट है उनको झेल चुके हैं। तो अब पहले से सतर्क रहना जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे रोका जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए इंडिविजुअल तौर पे, तो हमें अगर कोई बंदा हमें दिखता है कि एमपॉक्स पेशेंट है तो उससे कांटेक्ट जो है उससे कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। सेकेंड, ऐसे किसी ग्लव्स वगैरह को यूज नहीं करना चाहिए जो कांटेक्ट में आए हुए हैं। ठीक, अगर कोई बंदा ऐसा मिलता है तो उसको पूर्ण रूप से सिक्योर्ड या कंटेनमेंट जोन जो है उस आधार पे रखना चाहिए, ग्लव्स वगैरह का यूज करना चाहिए, ऐसे किसी इंटीमेट कांटेक्ट से बचना चाहिए।
अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो भारत में इसका एक भी केस नहीं मिला है, बट जिस तरह से हम एक्सपोज है वर्ल्ड पे, भारत के लोग हर भारत विश्व की हर जगहों पर है, विश्व के अलग अलग एरिया में ये फैल रहा है, तो संभावनाएं को नकारा नहीं जा सकता कि ये भारत में नहीं आएगा या भारत में नहीं फैलेगा। आज अगर आप छोटे से छोटे एरिया में भी देखा जाए तो हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को देखते हैं, छोटे से छोटे शहर में जाइएगा, वो व्यक्ति विदेश से घूम के आ रहा है या फिर विदेश में काम करने जा रहा है, तो ऐसी संभावना को नहीं नकारा जा सकता कि हम विश्व से अलग रह सकते हैं। हम भी इसके संपर्क में आ सकते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे केसेस जो है, जिसे पीओके पाकिस्तान में मिला वैसा ही केस भारत में भी मिल सकता है। तो अभी हम लोगों के लिए कि हमें सावधानी पूर्वक ऐसे केसेस से बचने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं उतना मेंटेन करने की कोशिश करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एडवाइजरी जारी कर रहा है उनको फॉलो करने की कोशिश